इन सब बातों को भूल जा और एक बात मेरी याद रखना, मोहब्बत मैं सिर्फ तुमसे करता हूँ और ये बात मैं आनिया को भी बता चुका हूँ। बीजी बताया तो सही, वो कौन सा फैसला जिस पे आप आज तक पछता रही हैं? सलीम और मुमताज की शादी ना करने का फैसला। खैर जो हुआ सो हुआ, लेकिन पुत्र अब मैं चाहती हूँ कि सलीम और मुमताज की शादी कर दूं। तुम लोगों की क्या राय है? क्या आनिया शामिर, अब ये भी आनिया बताती कि आनिया को तुम्हें बार बार प्रपोज करना चाहिए था। I mean, मैं तुम्हें क्या क्या बताऊं शामिर। तू इश्क मेरा माया है, तू ही जुनू जाना। तुम्हारा फोन। तुझको है कसम यारा, ना छोड़ के तू जाना। तू इश्क मेरा माया है, तू ही जुनू जाना। तुझको है कसम यारा, ना छोड़ के। ना मुझे एक बात बता, है तुझे कोई नाराजगी है, कोई गुस्सा है कि मुमताज और सलीम का ब्याह हो रहा है? नहीं नहीं, हमें क्यों कोई गम होगा। हम तो बहुत खुश हैं कि मुमताज हमारी देवरानी बनने जा रही हैं। और ये जो तबिंदा है ना, इसकी किसी बात पे यकीन ना करना, ये कभी सच्ची बात किसी के मुंह पे करती ही नहीं है। जी हाँ, और आप जैसे मुंह फाड़े बिना सोचे समझे हर शख्स के मुंह पे जो जी में आए कह देती हैं, वो क्या? ना तो तू मुझे बता, तुझे नहीं था साड़ा है, सबसे ज्यादा सदमा हुआ था इसके यहाँ आने पे तुझे। जी ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए मुमताज, हम तो सिर्फ इसलिए कह रहे थे कि आपके आने से सलीम भाई को दुख पहुंचता, और अगर सलीम भाई को दुख पहुंचता तो जाहिर है बेजी की दिल आजारी होती। तो हम तो इसीलिए कह रहे थे, वरना हम तो बहुत खुश है। मुझे कभी तबिंदा की किसी बात पे यकीन नहीं। और शकीला, देख मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। जैसे तू मुझे अजीज है ना, तबिंदा भाभी भी मुझे बहुत प्यारी हैं। मैंने हमेशा इनको बड़ी बहन ही समझा है। जी, और हम भी आपको अपनी छोटी बहन ही मानते हैं, है ना। और तेरी तो मैंने मज्जे चुराई थी, तेरी दुश्मन हूं ना मैं, अजली और अब्दी। जी नहीं, हम भी आपको बहुत प्यार करते हैं और अपनी छोटी बहन का दर्जा देते हैं। हाँ वैसे ये तो है, बहुत प्यार करती है मुझसे। ये पता है क्या है, जब ये घर में नहीं होती ना, मेरा तो कलेजा मुंह को आने लगता है कि हाय कहाँ चली गई तबिंदा। कितना मजा आएगा, हम तीनों देवरानियां जठानियां मिल के हंसी खुशी बेजी के साथ जिंदगी गुजारेंगे। क्यों हम तीनों क्यों रहेंगी, हम दोनों रहेंगी बेजी के साथ। ये तो खैर से अपने सलीम के साथ रहेगी, सलीम के घर पे। अरे भाई, अल्लाह आप दोनों को ढेरों खुशियां दे, खुश और आबाद रखे, आमीन सुमा। हाँ बस तू ना अब इस खुशी में ना वो अपना लोचदार हलवा बना के लेकर आ हमारे लिए। चलिए हम आपका मुंह मीठा कराते हैं। ऐसी बात, इसकी कभी किसी बात पे यकीन ना करना, दिल में कीने रखती है ये। ये बेटी को अचानक क्या हो गया है? अभी थोड़ी देर पहले तक तो बिल्कुल ठीक थी। लगता है रात को उल्टे तवे की रोटी खा ली है उन्होंने। अरे नहीं सलीम भाई, गुज़श्ता शब भी उन्हें सांस लेने में बेहद दुश्वारी हो रही। मैं तो कहनी है उन्होंने अस्पताल ले चलो। जी ठीक है, मैं अस्पताल ले जाता हूँ। इससे पहले कि 19 हो और मेरे सर पे पड़ जाए मुद्दा, तो तुम मेरे साथ चलो सोहा, हम मिलके संभाल लें। हाँ मैं भी साथ चलती हूँ। तो अड्डा की काम है, वैसे मैं जा रहा हूँ ना सोहा के साथ। नहीं ना, ये केली कहाँ संभालेगी, आपको भी तो संभालना होगा ना। मेरा संभालना होगा, मैंने क्या खून देना वहां जाके? ए सोहा तुझे नहीं पता, तेरा जो चाचा है ना, ये ब्लड देके ना इसका ब्लड प्रेशर बिल्कुल डाउन चला जाता है। अच्छा मैं लेके जा रहा हूँ ना सोहा, तुम मेरे साथ चलो। नहीं सोहा नहीं जाएगी, शमीर को साथ लेके जाए। अच्छा ठीक है। सलीम भाई एक जरूरी बात। जी जी। अब आप अस्पताल जाकर हमें जरूर मुतला रखिएगा। बहुत अच्छे। ये जो है ना, मेरे सर में दर्द होगी, चला चाय पीते हैं। चलिए। आपकी वजह से बेजी कैसे बीमार हो सकती हैं? आपने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। पुत्र तुझे नहीं पता, वो ना मैंने बेजी से पूछे बगैर ना मुमताज को यहाँ पे बुला लिया था। अब बेजी को कुछ भी हुआ ना तो वो सीधा सीधा मेरे सर पे इल्जाम आना है। क्या होगी अम्मी जी, कुछ भी नहीं होता। एवं आपने तूफान मना दिया छोटी सी बात का, कुछ नहीं होएगा। तू कभी माँ की साइड ना लेना, हमेशा मेरे खिलाफ बोलने खड़ी हो जाती है। उन्होंने बस कुछ टेस्ट करवाने के लिए उनको एडमिट किया है। आप प्लीज टेंशन मत लें इतनी। अम्मी जी क्या आपने फालतू का वावेला मचाया हुआ है, आपकी तो आदत है बात का पतंगर बनाना। अभी देखना बेजी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और घर वापस आ जाएंगी। अल्लाह करे पुत्र बेजी अपने पैरों पे चलती हुई वापस आ जाए, वरना खानदान वालों ने कहना है कि सब मेरा कसूर है। आप प्लीज टेंशन मत लें।
वो आ जाएंगी बहुत जल्द वापस। अरे पुत्र तुझे नहीं पता, ये जब से मुमताज आई हुई है ना, ऊपर ऊपर से तो बेजी बड़ी खुश नजर आ रही है, लेकिन दिल में उनके बड़ा साड़ा है और इसी साड़े की वजह से वो अस्पताल पहुंची है। ये सारा कसूर ही है, मैं ही करती हूँ ये सब पुट्ठे काम। आंटी वो कहते हैं ना, अल्लाह जो भी करते हैं बेहतरी के लिए करते हैं। आप प्लीज बस रिलैक्स रहें। इजी हो जाए कह रही है वो भी। सर्दी है कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है? क्या करेंगे? बेटी की सेहत ना ये सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं शकीला, मगर अब बेजी को कौन समझाए? इतनी सर्दी और उसमें शादी का फंक्शन, मेरी बड़ी मुश्किल वाली बात है। और की हाय क्या हुआ है? देख शमीर पुत्र, ये डॉक्टर ने बेजी को ना लिख के दिया है कि अपना बोरिया बिस्तरा चुको और लाहौर जाओ। ये देख, मगर इनमें तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। हाय हाय शमीर पुत्र, यही कहा है डॉक्टर ने। डॉक्टर ने कहा है कि बेटी का ना सख्त ख्याल रखना है, कभी कभी उनको रजाई में रखना है, कभी बाहर जाके उनको धूप लगानी ना। तू मुझे बता कि अब मरी के इस सख्त सर्दी में मैं धूप कहाँ से लेकर आऊं? शकीला बिल्कुल ठीक कह रही हैं शामिर बेटा। अब देखिए ना, इतनी सर्दी में बेजी ने शादी का फंक्शन रख दिया है, और इस शादी के सिलसिले में अगर बहुत सारे खानदान के और बुजुर्ग मरी की खतरनाक सर्दी में आ गए तो हम किस किस की देखभाल करेंगे? बहुत मसला हो जाएगा बेटा। इसमें इतनी परेशानी वाली कौन सी बात है चली जान? हमारा वो लाहौर वाला भी तो घर है, वहां चले जाते हैं। पुत्र परेशान होने वाली बात यह है कि बेजी ने आडा लगा लिया है कि अपने पोता और पोती की शादी जो है ना वो इसी घर में करेंगे, भावे सबकी ना कुल्फियां बांध जान। आप दोनों परेशान मत हो, मैं बेजी से खुद बात करता हूँ, एंड आई एम श्योर वो मेरी बात नहीं टालेंगे। ये हुई ना बात शामिर बेटा, खुश कर दिया आपने। बस तो फिर जाइए और जल्दी से बेजी को मना लीजिए, इससे पहले कि हम यहाँ बर्फ के पुतले बन जाएं। शाबाश, खुदा आपको खुश रखे। मैं बात करता हूँ। सुन, बर्फ के पुतले वही होते हैं ना, वो क्या कहते हैं उनको अंग्रेजी में? स्नोमैन। हाँ वो तो आधे बन भी चुके ही, देखिए कैसे जम रहे हैं। ना लगा मुझे ठंडे हाथ। खुद जो चाय पी रही है। अरे भाई हमें भी कोई चाय पूछ ले। आप खुद ही पूछेंगी, चाय बनाए। क्या मुसीबत है यार, यहाँ तुम अपने मुंह में गुनगुनियां लेके फिर रहे हो और वहां मेरी शादी के कार्ड बढ़ रहे हैं। मुंह ही देखते रह जाना तुम मेरा। यार सोहा, मैंने तुम्हारे सामने इतनी कोशिश तो की है। क्या कोशिश की है तुमने? बताना जरा मुझे भी तुमने कि क्या कोशिश की है। तुमने बॉल लाके शामिर के कोर्ट में फेंक दिया, मतलब वो क्यों बुरा बनने लगा बेजी के सामने? वो तो बेजी का फेवरेट है ना, उनका बीबा बच्चा मासूम ते पोला फाला। और तुमने भी तो सिर्फ अपनी जिद की वजह से हम दोनों की जिंदगी सिर्फ फसाद में डाली है। मेरे मुंह मत लगो, मुझे तंग करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फिर से तुमने वही रट लगा ली है अपनी। मैंने नहीं शादी करनी है उस खड़ूस शामिर से। तो मत करो ना शादी, कर दो इनकार। कर दूंगी इनकार, और अगर जरूरत पड़ी ना तो ऐन शादी के दिन इनकार कर दूंगी। बल्कि मैं खुद नहीं करूंगी, मैं तुमसे कहलवाऊंगी, फिर देते रहना वजाते पूरी दुनिया को। बेजी शादी की तो सारी तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं, बस अब चीदा चीदा काम रह गए हैं, वो भी इंशाल्लाह हो ही जाएंगे। आप बिल्कुल फिक्र मत करें। चलो मेरी टेंशन तो खत्म हुई, मगर फिर भी तुम नजर मार रहे ना, कोई काम रह ना जाए। नहीं हाँ बेजी वो एक जरूरी कॉल करनी थी। करो पुत्र करो। बेजी एक छोटी सी ना इजाजत चाहिए। इजाजत किस बात की? वो ना मैं और मुमताज ना बस ये जरा सा ना अनारकली जाना चाह रहे थे, वहां पे खुसे परांदे जरा चंगे मिल जाते हैं ना, और हम सोच रहे थे बानो बाजार से ना चाट भी खा लेंगे, लग गए हाथ। हाँ बेजी, हमारे भी छोटे छोटे से काम बाजार के रहते हैं। ये दोनों जा रही हैं ना तो हम भी इनके साथ ही चले जाते हैं। अब हम भी अपने काम कराएंगे। अभी तो तुम कह रही थी कि मेरा कोई काम नहीं रहा, मैं तो फारिग हो गई। अब हाँ जी, ज़्यादातर काम तो हो चुके हैं, बस ऐसे छोटे छोटे काम रहते हैं। इन दोनों के साथ हम चले जाएंगे और अपने काम कराएंगे, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। बेजी बात ये है कि जंज दरवाजे बाहर टोर रही होती ना, तब तक शादी के काम हो रहे होते हैं।
एक गल गौर न सुन लो मेरी, जिस वक्त मेहंदी का फंक्शन शुरू हो गया ना, मैं किसी औरत को बाहर नहीं जाने दूंगी। ठीक है, अभी तो जाएं। शकीला जाके ना मेरे लिए ना गोलगप्पे ले लेना, उसमें छोले डलवा लेना, सख्त ना हो, दांतों में दर्द शुरू हो जाता है ना मेरे। हम आते हैं बेजी फिर। बस नुआ लारे लांदिया रहे, हम आते हैं। करता कुछ भी नहीं है कोई काम, खुद ही करने पड़ते हैं मुझे। क्या करूं, बड़े मजबूर हूँ। पुत्र तू क्यों नहीं गई उनके साथ बाजार? मेरा दिल नहीं कर रहा था। अच्छा, तो तुम्हारा दिल क्या चाह रहा था? मेरा दिल चाह रहा था आपसे बातें करने को, इसलिए मैं आज आपके पास आ गई। बहुत अच्छा किया बेटा। मैं सोच रही थी तुमसे ना शामिर के बारे में कोई बात करूं। शामिर के बारे में क्या बात करनी है आपने? बेटा, शामिर ने हमसे ज्यादा तुम्हारे और फारा के साथ वक्त गुजारा ना। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उसकी किसी से ऐसी दोस्ती तो नहीं थी कि बात शादी तक जा पहुंचे? बेटा, जैसे फारा ने मुझे बताया मोहित और सोहा के बारे में, इसी तरह मैं शामिर के बारे में भी पूछना चाहती हूँ। क्या सोच रही हो पुत्र? कुछ नहीं बेजी। खैर, आप अभी शामिर की फिक्र बिल्कुल भी मत करें। अभी आप सिर्फ सोहा और मोहित पे फोकस करें। शामिर को तो हम देख लेंगे बाद में। मैंने तो सोचा था कि बेजी छोड़े ना, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा इंशाल्लाह। आप मुझे कुछ लाहौर के बारे में बताएं ना। ओ पुत्र, हमारा लाहौर बड़ा प्यारा और बड़ा तारीखी शहर है। तारीख से मुझे एक बात याद आई कि रंजीत सिंह काणे ने डिक्लेयर किया था ना इसको, लाहौर को। एक न दरख्त के पास किसी गरीब आदमी ने कह दिया, तुम्हें पता है कि रंजीत सिंह काणा है? तो जब बाजा बजा ना, जब बाजा काट के दरख्त को बनाया ना, तो उसके दरबार में जब गाना लगा तो उसमें आकर रंजीत सिंह काणा, रंजीत सिंह काणा। वो पता चला जी किसी गरीब आदमी को उसने टांग दिया कि तूने ये काणा किसको कहा? काणा तो था ना बेचारा। मुझे भी देखना है लाहौर बेजी। मैंने काफी सुना है लाहौर के बारे में, अंदरून शहर, उनके हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं कुछ। तो तेरे मंगा लांगी टांगा पूरे दिन दा, चली जाए जाके फिर आई, और तेन मोहित और या शामिर लेके जाएगा, अकेले नहीं जाने दूंगी। हाँ, जमाना बड़ा खराब है, वो तू तेरिया बिलियां अखा मार देंदियां ने बंदे नूं। डन, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम मेरी जान। दिल ने तो साथ दिया ने, फिर सोचा बीजी की सुन लो। अब अपनी बुजदिली पर इतना तो पर्दा मत डालो। मैंने कौन सी बुजदिली दिखाई है? आखिरी मिनट पे तुम भी चढ़ गई थी डर के। कहाँ से आ रहे हो धुले मियाँ? कहीं नहीं, मैं डिजाइनर के पास गया था शादी के कपड़ों का साइज देने के लिए। शादी तुम्हारी एक हो रही है और ड्रेसेस तुम इतने बनवा रहे हो? मतलब तुम्हारी दोनों आंटियों ने तुम्हारे लिए शेरवानी बनवाई हुई है और बेजी भी चाहती है कि तुम वही शेरवानी पहनो। अब तुमने बेजी की सुननी है या तुमने अपने दिल की सुननी है, वो तो अब तुम ही डिसाइड करोगे। दिल ने तो साथ दिया ने, फिर सोचा बीजी की सुन लो। अब अपनी बुजदिली पर इतना तो पर्दा मत डालो। मैंने कौन सी बुजदिली दिखाई है? आखिरी मिनट पे तुम भी चढ़ गई थी डर के। मैं अपनी बात नहीं कर रही शामिर, मैं सोहा और मोहित की बात कर रही हूँ। अगर तुम बेजी को सारा सच बता देते तो तुम्हारी जगह आज मोहित शेरवानी पहन रहा होता। तुम अभी हाँ करो, मैं भी जाके सबसे बात करता हूँ। इतनी हिम्मत है मुझमें। ओ, तो तुम चाहते हो कि मैं सबकी नजरों में गिर जाऊं? इसमें नजरों से गिरने वाली क्या बात है? मैं सबसे कहूंगा मेरी तुमसे पहले से इन्वॉल्वमेंट थी, तुम मेरे लिए आई हो इतनी दूर से। इतनी दूर से तुम्हारे लिए आई हूँ शामिर, पर तुम्हारी शादी अटेंड करने के लिए आई हूँ। और तुम क्या समझते हो ये बात सुन के वो लोग मुझे माफ कर देंगे या मुझे कबूल कर लेंगे? ऐसा नहीं होने वाला शामिर। और तुम अब सोहा से शादी करो या किसी और लड़की से, आई डोंट केयर एनीमोर। क्या मतलब है कुछ दिन हुए? कुछ दिन नहीं, सिर्फ 2 दिन हुए इधर आए हुए। हाँ, और वैसे भी शादी वाले घर में बहुत सारे काम होते हैं यार। ठीक है, अब आ गया हो ना तो मिलूंगा तुमसे। चलो मैं बाद में बात करता हूँ।
क्यों हीरो, कहाँ जाने की तैयारी पकड़े हो? तुम मेरी फिक्र छोड़ो और बेचारे शामिर का सोचो। पता नहीं उसका पाला किस बला से पड़ने वाला है। क्या? शामिर बेचारा है और मैं भला? हाँ सुहाब, देखो ना, बेचारा शामिर टर्की से यहाँ आया है, वो भी किस लिए? तुम्हारे लिए, बेवकूफ और फुअर लड़की से शादी करने के लिए। तुम्हें तो भला चाची जी के डर से किचन में जाना पड़ता है, वरना तो तुम सारा दिन घर में इधर उधर घूमती रहती हो। इसका मतलब तुम हमेशा से मुझे जान छुड़ाना चाहते थे? तुम्हें मुझसे कोई मोहब्बत, कोई लगाव नहीं था, इसीलिए मेरे बार बार कहने पर भी तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। अरे सुहा नहीं 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 सुहा, मैं मजाक कर रहा था यार, दोस्त पर। सब समझ आ गया है मुझे, मजाक तो मेरे साथ हो रहा था और तुम कह रहे थे मेरे साथ मजाक। वो सारे मोहब्बत के झूठे वादे। अच्छा मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो। अरे सुनो तो। दूर बेटे मुंह तुम्हारा नहीं, बल्कि दूर बेटे मुंह मेरा। अच्छा बैठो बैठो यहाँ पे। अब बात सुनो मेरी, बैठो यहाँ पे बैठो बैठो बैठो, शाबाश, जल्दी से बैठो। सेब खाओ, सेब, ये लो सेब खाओ। नहीं खाना, मुझे नहीं खाना। अच्छा ठीक है, नहीं खाओ, नहीं सेब नहीं खाओ, तुम सेब नहीं खाओ। अच्छा यार रोना तो बंद करो। अच्छा मेरी एक बात सुनो, एक हाँ यार, मुझे नहीं पता, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तो एक शर्त पे। हाँ मुझे बाहर लेके जाओगे? ना बाबा ना, किसी ने देख लिया तो। हाँ, ये तो मेरी लाइन है, तुम क्यों बोल रहे हो? हाँ ये भी है, लेकिन फिर भी यार, वो ऐसे किसी को पता चल गया तो? मुझे नहीं पता, हम दोनों जा रहे हैं बाहर डिनर करने, वो भी मेरे पसंद के रेस्टोरेंट में, ठीक है ना? बस रात में तैयार हो जाना, बाकी सब मैं देख लूंगा। अच्छा ठीक है, लेकिन बेजी को तुम मनाओगी, मैं नहीं। ओहो, तुम फिक्र ही ना करो, बेजी से मैं खुद बात करूंगी, तुम बस तैयार रहना रात में। हाँ ठीक है। यस ओके, तो हम आज भज्जे के पाए खाने जाएंगे। हाय अल्लाह, मैं तो इतने दिनों से नहीं खाए, मैं इंतजार कर रही हूँ कि मैं खा लूं भज्जे के पाए। यार तुम कोई लाइट चीज नहीं खा सकती? नहीं। अच्छा फिर से मूड मत खराब करो प्लीज। ये लो सेब खाओ, सेब खाओ तुम। और खाओ, और खाओ, और काटो। बेजी, मैं आप ही के पास आ रही थी। क्या बात थी बेटा? मुझे आपसे परमिशन चाहिए थी। किस चीज की परमिशन बेटा? ब्याह से पहले मैं कोई परमिशन नहीं दूंगी। आ गई फारा, ब्याह छोड़ के भाग गई है। अरे बेजी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें, मैं ये शादी अटेंड करके ही जाऊंगी यहाँ से। मुझे आपसे परमिशन चाहिए थी लाहौर घूमने की। मैं पुराना लाहौर देखना चाहती हूँ। बेजी, मैं भी इसके साथ चलूं? इस दिन घर बैठी है, अभी कल ही तो बाजार का चक्कर लगा के आई है। तो क्या हुआ बेजी, मेरी शादी हो रही है, बाजार भी तो मैंने ही जाना है ना, और किससे जाना है? लेकिन आनिया तो बाजार जा ही नहीं रही, वो तो लाहौर देखने जा रही है। आप इनके साथ जाके क्या करेंगे? मैं वो हेल्प करूंगी इसकी, इसको जगह जगह घुमाऊंगी, पूरा लाहौर दिखाऊंगी। इसको भला क्या पता कि कहाँ पे जाना है ना, मैं इसको बताऊंगी। क्यों आनिया? हाँ। तेरे सारे ड्रामे ना मैं बड़ी चंगी तरह जानती हूँ। आनिया बेटा, तुम इसे अपने साथ ले जाओ, लेकिन अकेली मत जाना, किसी लड़के को साथ ले जाओ ना। ओहो बेजी, मैंने शामिर से बात कर ली है ऑलरेडी, वो हमें लेके जा रहे हैं। नहीं, शादी से पहले ये दोनों इकट्ठे जा नहीं सकते बाहर। तुम ऐसा करो, मोहित को ले जाओ साथ। हाँ चलो, ठीक है। हाँ, जा समझाएगी तनु।
बदतमीज, बहुत बुरी लगती हूँ मैं। तुम क्यों मार्च पास कर रहे हो यहाँ पे? यार सुहा बेजी से परमिशन लेने गई है और अभी तक नहीं आई। मुझे टेंशन हो रही है कहीं मना ही ना कर दे। अगर टेंशन हो रहा है तो खुद जाके सिचुएशन हैंडल कर लो। शामिर मैं नहीं जा सकता यार, वहां पे चाची और अम्मी भी हैं। उन्होंने देख लिया तो उनको फौरन शक हो जाएगा कि तुम दोनों डेट पे जा रहे हो। अरे सुहा क्या कहा, मिल गई परमिशन? मैं बेजी से कुछ मांगू और मुझे ना मिले, ऐसा कैसे हो सकता है? हंस के इजाजत दे दी उन्होंने। रियली? अब तुम यहाँ पे ऐसी पैड़ी बूथी क्यों लेके खड़े हुए हो? जाओ जाके तैयार हो, मुंह धो के आना। और तुम ये पार्टी भी जीने पहन के इस प्यारी सी लड़की को लेके जाओगे बाहर? चेंज करके आओ। हाँ शामिर तुम भी जाओ यार, कोई अच्छे कपड़े पहनो, रेडी शेडी हो, परफ्यूम लगाओ, जेल लगाओ। आनिया इसका अच्छे से खर्चा कराना, पहली बार तुम्हें लाहौर घुमाने ले जा रहा है ना ये। हाँ ऑब्वियसली। चलो हम चलते हैं। वैसे आइडिया अच्छा दिखेगा। क्या? चलो मैं तुम्हें दिल वालों का शहर लाहौर घुमाता, लेकिन इस तरह नहीं, चेंज करना पड़ेगा। हाँ ओके, आई चेंज। like a Pakistani girl. ओ तेनू वेखां ते मिलदियां सावां, तू कोल होवे मैं मंगा दुआवां, जे तू हो जावे अखियां तू ओले, नहीं आउंदियां ने कमलियां सावां। लड़ियां लड़ियां दियां हमारी, लड़ियां लड़ियां दियां हमारी, लड़ियां लड़ियां दियां ओ तुझ पे अड़ियां अड़ियां दियां, लड़ियां लड़ियां दियां हमारी, लड़ियां लड़ियां दियां हमारी, लड़ियां लड़ियां दियां ओ तुझ पे अड़ियां अड़ियां दियां। मेरे हाथों में जो ये तेरा हाथ है, तो रंगी है समा चांदनी रात है, खो गया हूँ मैं तेरे ख्यालात में, सुन रहा हूँ तो ये भी बड़ी बात है। ओ बेजा कोल मेरे तेन समझावा, तेरे दिल तो मैं सदके जावा। लड़ियां लड़ियां दियां हमारी, लड़ियां लड़ियां दियां हमारी, लड़ियां लड़ियां दियां ओ तुझ पे अड़ियां अड़ियां दियां, लड़ियां लड़ियां दियां हमारी, लड़ियां लड़ियां दियां ओ तुझ पे अड़ियां अड़ियां दियां। भाई बड़े बेहुदा लग रहे हो ईमान से। और तुम क्यों बाथरूम क्लीनर बन के आ गए हो? Shut up. आनिया का है? मुझे क्या पता कहाँ है? ओ Guys, are you ready? हाँ यार तूने देर कर दी, चलो लेट्स गो। Wait, I have a news. मुमताज आंटी भी हमारे साथ आ रही है। What? नहीं सलीम, मैं नहीं करूंगी आंखें बंद। मुझे डर लगता है कहीं तुम फिर ना चले जाओ मुझे छोड़ के, मुझे तो रोना आ रहा है। नहीं 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 मुमताज, नहीं मुमताज, ऐसे नहीं रोना, ऐसे अपनी आंखों के आंसू जाया नहीं करने इतने कीमती मोती।
की इस राह में, हर गीत हर राह में, बिछड़ेंगे ना हम कभी। भी कर दो, इतना ऊंचा गाना गाओगे तो लोग क्या कहेंगे? जी तो मेरा चारा है मुमताज कि मैं तुम्हें सितारों पे ले चलूं। शाम होने वाली है, थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। नहीं नहीं सलीम, अभी ना मुझे आसमान पे भेजे। अभी तो मैंने आपके साथ शॉपिंग करनी है, डिनर करना है, पता नहीं क्या क्या करना है। अभी मुझे जमीन पर ही रहने दे। देखो मुमताज, कितने सालों के बाद ये लम्हा दोबारा वापस आ गया कि हम ये इतनी खूबसूरत जगह पे खड़े हैं। कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा? नहीं सलीम, ख्वाब नहीं देख रहे तुम, ये तो हकीकत है। मैंने बड़ी बार ऐसा ख्वाब देखा, लेकिन वो कहते हैं ना, थप्पड़ मारो तो पता लगता है कि ख्वाब नहीं है। मुझे तो पता चल गया हकीकत है। मुमताज तेरा अब भी इतने भारे हाथ है। हम इन सड़कों पे कितना घूमे हैं ना सलीम। मुझे सब याद है, इसीलिए तो मैं तुम्हें शहर से दूर लेकर आया हूँ, ताकि तुम्हें पता चले कि ये वही पुराना लाहौर है। लेकिन हम तो नहीं ना बदले, मैं भी वैसी की वैसी हूँ और तुम भी वैसे ही हो, और हमारा प्यार भी वैसे ही है ना जान। हाय हाय हाय, सच कह रही हो। और आज तुमने मुझे जान कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तू ही तो मेरी जान है, तेरे साथ यही सुबह शाम है। तू ही तो मेरी जान है। ओ तेनू वेखां ते मिलदियां सावां, तू कोल होवे मैं मंगा दुआवां। जे तू हो जावे अखियां तू ले, नहीं आउंदियां ने कमलियां सावां। लड़ियां लड़ियां दिया हमारी, लड़ियां लड़ियां दिया हमारी, लड़ियां लड़ियां दिया और तुझ पे अड़ियां अड़ियां किया। लड़ियां लड़ियां दिया हमारी, लड़ियां लड़ियां दिया हमारी, लड़ियां लड़ियां दिया और तुझ पे अड़ियां अड़ियां किया। मेरे हाथों में जो ये तेरा हाथ है, तो रंगी है समा चांदनी रात है। खो गया हूँ मैं तेरे ख्यालात में, सुन रहा हूँ तो ये भी बड़ी बात है। ओ बेजा कोल मेरे तन समझावा, तेरे दिल तो मैं सदके जावा। लड़ियां लड़ियां दिया हमारी, लड़ियां लड़ियां दिया हमारी, लड़ियां लड़ियां दिया और तुझ पे अड़ियां अड़ियां किया। लड़ियां लड़ियां दिया हमारी, लड़ियां लड़ियां दिया और तुझ पे अड़ियां अड़ियां किया। मुमताज, मुझे याद नहीं पड़ता कि मैं जिंदगी में कभी इतना खुश हुआ हूँ जितना आज हुआ हूँ। हाँ सलीम, असल खुशी तो तुमने मुझे दी है। ऐसे लग रहा है कि लौटा हुआ वक्त वापस आ गया हो। हालांकि कहते हैं कि लौटा हुआ वक्त वापस नहीं आता, जैसे कि गया खानसामा वापस नहीं आता। मेरा मतलब है कि दो प्यार करने वाले एक दूसरे के साथ सच्ची मोहब्बत करें ना, तो वक्त वापस आ जाता है। ये तो है। अब मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ, आंखें बंद कर जरा। नहीं सलीम, मैं नहीं करूंगी आंखें बंद। मुझे डर लगता है कहीं तुम फिर ना चले जाओ मुझे छोड़ के। मुझे तो रोना आ रहा है। नहीं मुमताज, नहीं मुमताज, ऐसे नहीं रोना। ऐसे अपनी आंखों के आंसू जाया नहीं करने इतने कीमती मोती। हाय सलीम, क्या बताऊं, मैंने बड़े जाया किया ये कीमती मोती। बस मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा साथ रहे जिंदगी भर, और मुझे जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए। हाय रब्बा, मैं जिंदगी में कौन सा काम इतना अच्छा किया था जो सलीम मेरी जिंदगी में वापस आ गया। अब मुझे तुम्हारा भरपूर साथ मिल गया है ना, अब मुझे किसी चीज का डर नहीं। भले मौत भी आ जाए
और ना ना इस तरह मत कहो मुमताज, मरने की बात नहीं करनी। कोई अब तो हमें जिंदगी मिली है। अब तुम आंखें बंद करो, मैं एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। सलीम जाना ना। और नहीं जा रहा मैं, आंखें तो बंद कर। एक सेकंड, हाथ आगे कर, हाथ आगे कर। सलीम, असली? ओह, मैं मर गई। अल्लाह की कसम बहुत प्यारी है। असली है, सुच्चल सुच्चल। और बात सुन, बच्चों को ना पता लगे मैंने छुप के पैसे जमा किए हैं इसके लिए। शुक्रिया सलीम। कितने अच्छे हो ना सलीम तुम। और पुत्र जी की बना रही है तू? बेजी हम आपके लिए मुर्गी के पंजों की यखनी बना रहे हैं। बल्कि अच्छा हुआ आप आ गए। हमें आप बता दीजिए कि रात के खाने के लिए हम क्या बनाएं ताकि तैयारी अभी से शुरू कर दें। पुत्र तुझे कुछ भी पकाने की जरूरत नहीं है, वो बाहर गए और उन्होंने बता दिया कि हम खा के आएंगे। अच्छा चलें फिर। बेजी किसे फोन मिला रही हैं आप? सलीम को हॉल बुक कराने गया है ना, लगता है बिल्डर से बनवाने ही लग गया है। वो तो नहीं है माने के इतनी जल्दी। क्यों? वो मुमताज नहीं है ना आज घर पे, बच्चे भी उनके साथ ही गए हैं और फिर बच्चों का तो आपको पता ही है। पुत्र वो दोनों बच्चे हैं, उनको अभी पता नहीं है, जब पता लग गया ना तो लग पता जाना है। बेची शादी मर्द की कैफियत तारी होने का खदशा है, हम तो कहते हैं बता डालिए, इस राज पे से पर्दाफाश कर ही डालिए। देखिए तभी तो कोई सूखे धानों में जान पड़ेगी ना। कोई जरूरत नहीं है बताने की, जब तक मैं मुमताज के भाई से बात ना कर लूं ना, बात को खोलने की कोई जरूरत नहीं है। ये भी ठीक है बेजी। अरे खुदाया हम तो भूल ही गए, शकीला बेगम सुबह से दर्द सर लेकर बिस्तर पर पड़ी हैं, उनको भी तो हमें ही देखना है। देखा तो सही कहंदी मुर्गी दे पंजे ने, जबकि इसका सूप इसको मेरे से ज्यादा जरूरत है। हाय मुर्गी रो रही होगी, इसकी टांगे ही नहीं रही। अच्छा है, मजेदार है। या अल्लाह मेरी सेहत अच्छी कर दे, तो उर्दू बोल बोल के मुझे पागल कर रही है। आग जल रही? हाँ ठीक है। वैसे शामीर, लोग इतनी नेगेटिव बातें करते हैं पाकिस्तान के बारे में और यहाँ के लोग बिल्कुल ऑपोजिट हैं। देखा तुमने, इट्स सच अ बिग प्रोपेगेंडा अगेंस्ट पाकिस्तान। वो लोग बाहर रहते हैं, उनको तो यही लगता है ना कि यहाँ पे सिर्फ टेररिज्म होगा या बड़ी बैकवर्ड कंट्री होगी, लेकिन तुम देखो इट्स सच अ मॉडर्न हैप्पी प्लेस। कितना मजा आया आज। और इवन वो अंकल जो स्वीट पोटैटो हमें जिन्होंने दिया है, he refused to take money from us. That's so weird. क्योंकि यहाँ पे मेहमानों की बड़ी कदर की जाती है, हम लोग बड़े मेहमान नवाज लोग हैं। और पता है
मुझे यहाँ की बात ये इतनी अच्छी लगती है कि सब लोग घुल मिल के रहते हैं, एक ही घर में इतने सारे लोग रहते हैं, फैमिली एक साथ होती है। तुम तो बिल्कुल अकेला फील नहीं करते होगे ना? But by the way, I really like Lahore. It's very modern and it's very historical at the same time. Just like Turkey. हाँ, The Turkey is so historical, लेकिन उतना ही मॉडर्न भी है। हाँ, कितनी जबरदस्त बात है। हाँ। मजा आया ना? बहुत मजा आया शामिर, थैंक यू सो मच। Pleasure is all mine. अब हम कहाँ जा रहे हैं? इसके बाद मैं तुम्हें फीके की लस्सी पिलाऊंगा। फीका की लस्सी यार बहुत मशहूर है, Done. लेकिन उसके बाद तुम 2-3 दिन तक कुछ खा नहीं पाओगे। क्यों? It's quite heavy. एक तो मैं तुम्हारी ये सिकंदर पाइन से बड़ा तंग हूँ, इन्हीं की वजह से हमारा रिश्ता नहीं हुआ था, याद है ना? हाय रब्बा, मेरा तो दिल डर रहा है। इन दो पहाड़ों से टकराने के बाद हमारे प्यार का शीशा चिकनाचूर हो जाएगा। तुम रहने दो, भाई भी कहते हो और पूरी की पूरी दुश्मनी भी निभा रहे हो। जानी ये दुनिया है और यहाँ का एक ही उसूल है, अपना मुकदमा खुद लड़ना पड़ता है। तुम्हें अपनी मोहब्बत चाहिए ना, पहला कदम उठाओ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा।